हेलो स्टूडेंट्स, अस्सलाम वालेकुम। हमने कल चैप्टर नंबर 7 रोबीस रेल रोड पढ़ा। पेज नंबर 55 का कल हमने पढ़ लिया था। हमने कल जो पढ़ा वो रोबी के बारे में। रोबी एक लड़के का नाम है कि जो सिटी में रहता है अपने पेरेंट्स के साथ, लेकिन अभी वो अपने ग्रैंड पेरेंट्स यानी अपने दादा दादी के साथ, दादा दादी के पास फार्म पे आए हुए हैं, यानी गांव में आए हुए हैं। ये फार्म वैसे गांव को नहीं कहते हैं, फार्म कहते हैं ज़मीनों के पास, जो ज़मीन वगैरह होती हैं वहाँ पे आए हुए हैं। क्योंकि सिटी में खेती बाड़ी नहीं होती है, तो लोग जो है अलग जगहों पर अपना ज़मीन ख़रीद कर वहाँ पे फार्म वगैरह बनाते हैं, फार्म हाउस बनाते हैं, घर बनाते हैं। वहाँ पे ज़मीनें होती हैं। तो रॉबी वहीं पर घूमने के लिए आया था। अपने ग्रैंड पेरेंट्स वहाँ रहते थे। तो रॉबी बहुत खुश था अपने दादा दादी के साथ। लेकिन हुआ ये कि एक दिन उसने रेल की सीटी की आवाज़ सुनी, हॉर्न की आवाज़ सुनी। क्योंकि वो अपने सिटी यानी घर में, जो शहर में जो घर था, वहाँ पर उसे ट्रेन को देखने में बहुत मज़ा आता था। वो सुबह शाम ट्रेन को देखता, ट्रेन आता जाता देखता था। और जब उसने बहुत दिनों के बाद वो सीटी सुनी तो उसे बहुत मन किया कि ट्रेन को देखे। वहाँ तो ट्रेन दिखाई देता नहीं था, इसलिए उसने अपने पेरेंट्स से रिक्वेस्ट किया कि उनके पेरेंट्स दोबारा उन्हें सिटी लेके जाए ताकि वो ट्रेन को देख सके। तो जब दादाजी ने जब ये हालत देखा तो दादाजी ने सोचा चलो कुछ ऐसा करें कि रॉबी यहीं पर रहकर खुश रहे, दोबारा जाने की तमन्ना न करे। तो देन ही हैड एन आइडिया, उसको एक आइडिया सूझी। उसके दिमाग में एक आइडिया आया। अब यहां से पढ़ेंगे। He bought some wood and collected all his tools. Then he called Robbie out to the orchard in front of the house, and they began to walk. Grandpa and Robbie built a wooden railway track all around the orchard. ठीक है, देखो हुआ क्या कि आइडिया क्या था। वो ग्रैंड दादा का आइडिया था कि दादा ने लाया, कलेक्ट किया, समझे, यानी बॉट मतलब खरीदा, बॉट मतलब खरीदा, यानी उसने वुड्स खरीदे, यानी लकड़ियां खरीदी, वुड्स खरीदे और अपने टूल्स को कलेक्ट किया। कलेक्ट मतलब जमा करना, टूल्स मतलब जो सामान होता है ना, जो भी चीजें यानी ये बनाने के लिए जो सामान होता है उन सबको कलेक्ट किया। फिर उसने रॉबी को बुलाया और उसके घर के सामने जो एक बाग था, वहां पर वो दोनों जमा हो गए और वहां पे काम करना शुरू किया। काम क्या किया कि रॉबी और उनके ग्रैंड पा ने बनाया एक वुडन रेलवे ट्रैक। देखो ये वुडन रेलवे ट्रैक, ये जो रेलवे ट्रैक है ना, रेलवे ट्रैक होता है कि यानी ट्रेन चलने का रास्ता, समझे, ट्रेन रोड पर नहीं चलता है, ट्रेन इस तरह के रूट पर चलता है, तो इसको कहते हैं रेलवे ट्रैक। तो ये रेलवे ट्रैक वैसे तो किसका होता है पता है? वैसे तो होता है ये लोहे का, जो रेलवे ट्रैक्स होते हैं, जो हमारे नॉर्मल ट्रेन चलता है वो रेलवे ट्रैक होता है लोहे का। लेकिन रोबी के जो ग्रैंड पा थे, उन्होंने रोबी को थोड़ा सा इंजॉय करने के लिए उन्होंने एक ट्रैक बनाया, लेकिन वो वुडन था। वुडन मतलब लकड़ी का, वुड मतलब लकड़ी, वुडन मतलब लकड़ी का, क्योंकि वुडन एडजेक्टिव है इसलिए वुडन रेलवे ट्रैक। उन्होंने लकड़ी का रेलवे ट्रैक बनाया। देखो लकड़ी का बना हुआ है पूरा रेलवे ट्रैक, ठीक है, ट्रैक बनाया पूरे ऑर्किड में, ये जो बाग था उसमें। ऑर्किड। देन दे बिल्ट
built a railway carriage. उन्होंने फिर एक रेलवे कैरेज बनाया. रेलवे कैरेज इसको कहते हैं. इन्हें ऐसा कोई कोई पार्ट रेल का कोई ऐसा पार्ट कि जिस पर लोग बैठ सकें. तो कैरेज बनाया. ए प्लेटफॉर्म ऑन व्हील्स विथ सीट्स फॉर 3 पैसेंजर्स. यानी कैरेज क्या है? इन्हें एक प्लेटफॉर्म बनाया, समझे, जिसमें 3 लोग बैठ सकें. ठीक है. द कैरेज वुड मूव along the track just like a train. Robbie could stop and start it by pressing on or letting go of the brake. तो अब रोबी जो है उस पर चढ़ा और उसके दादाजी चढ़े, देखो, और आगे एक ब्रेक रखा जिसको रोबी के कंट्रोल से वो उस कैरेज को आगे चलाया जाता था. ये अगर ये जो है जैसे कि ये ऐसे करते थे तो ये आगे चलना, फिर ऐसा करते तो ये ब्रेक लग जाता था. तो इस तरह से ये कैरेज चलने लगा. ठीक है. मदर केम आउट with a little bell. Robbie and Grandpa climbed into the carriage. The bell rang. Robbie let go of the brake, and the carriage moved along the track. Robbie waved happily to Mother and Grandma as Grandpa steered the train. अब हुआ क्या कि वो दोनों हुआ क्या, उन्होंने जो है क्या हुआ, रेलवे ट्रैक बनाया, फिर एक कैरेज भी बनाया कि जिस पर वो बैठकर जो है उस ट्रैक पर वो कैरेज चलना शुरू हो जाए. और उनकी जो माँ थी, माँ ने एक बेल, समझे, एक घंटी उठाकर यहाँ बैठ गई. देखो ये माँ है, घंटी उठाया. आपने अगर जो है ट्रेन के स्टेशन पर देखा होगा कि ट्रेन कब चलती है, जब वहाँ घंटी बजाई जाती है या सीटी बजाई जाती है, तब ट्रेन चलना शुरू होती है. तो उन्होंने सेम उसी तरह से जैसे रियल में ट्रेन चलता है वैसे ही ये ट्रैक बनाया और ये एक जो है कैरेज बनाया, और यहाँ पे एक उसकी माँ भी घंटी उठाई हुई थी ताकि वो ये इजाज़त, घंटी मतलब ये कि जैसे ही घंटी बजेगी मतलब ये कि अब ट्रेन चलना शुरू हो गया है. तो उसकी माँ ने क्या किया, बजा दिया. रोबी और उनके ग्रैंडपा तो वहाँ पर बैठ गए थे कैरेज के ऊपर. जैसे ही घंटी बजाई तो रोबी ने जल्दी से ब्रेक को जो है आगे की तरफ ले गया ताकि वो ट्रेन आगे चलना शुरू हो जाए. तो रोबी ने जैसे ही ट्रेन चलना शुरू हो गया, उसने अपने हाथ को ऐसे हिलाया, वेव्ड हैप्पीली, यानी हाथ हिलाते हुए अपने माँ और अपनी ग्रैंड माँ को बाय बाय कहा. ठीक है. तो इस तरह से ये जो कॉपी रेलवे ट्रैक कह सकते हैं हम इसको, ये चलना शुरू हो गया. All children in the neighborhood came to see Robbie's railroad. Everyone got to ride on the train with Robbie. The train ran from morning until night, just like in the city. सब बच्चे जो है नेबरहुड के जितने भी बच्चे थे, यानी पड़ोस के जितने भी बच्चे थे, नेबरहुड के बच्चे क्या करते थे, आते थे देखने के लिए रोबी के रेल रोड को. वो राइड करते थे, यानी चढ़ते थे, ट्रेन में चढ़ते थे, और फिर वो ट्रेन चलती थी सुबह से शाम तक. जिस तरह से सिटी में भी सुबह से शाम तक ट्रेन चलती है, वैसे ही वो लोग भी चलते थे. ग्रैंडपा, यू आर द काइंडेस्ट, डियरेस्ट एंड बेस्ट ग्रैंडपा इन द वर्ल्ड. उन्होंने कहा. अब रोबी बहुत खुश हुआ. रोबी ने अपने ग्रैंडपा से कहा, ग्रैंडपा, यू आर द काइंडेस्ट, आप बहुत ज़्यादा अच्छे और बहुत ज़्यादा प्यारे, काइंडेस्ट मतलब अच्छे, डियरेस्ट मतलब प्यारे, एंड द बेस्ट ग्रैंडपा इन द वर्ल्ड, और सबसे बेहतरीन ग्रैंडपा हो पूरी दुनिया में. ये था वो कॉम्प्लीमेंट्री वर्ड्स जो
रॉबी ने अपने ग्रैंडपा के लिए कहा। सेड रॉबी, रॉबी ने कहा, व्हेन द समर एंडेड आई कांट वेट टू कम बैक हियर। फिर ग्रैंडपा से कहा, ग्रैंडपा जब मेरा समर वेकेशन हो जाएगा तब तो मैं बहुत, जैसे ही वेकेशन हो उसी वक्त मैं यहाँ फार्म हाउस में आऊँगा आप लोगों के साथ वक्त गुजारने के लिए। तो यहाँ से रॉबी का ये स्टोरी ख़त्म होता है। रॉबीज रेल रोड, ये देखो रेल रोड, रॉबीज रेल रोड, ठीक है। तो अब आपको जो है इस लेसन को रीडिंग करना है और ये लेसन को यहाँ से यहाँ तक आपको लिखना है अपनी कॉपी में, रफ कॉपी में लिखना है। ये आपके लिए आज का होमवर्क।